जय। अब ये इनको स्कैन कर लीजिए, ऊपर वाले को अलग से स्कैन करिए, नीचे वाले को अलग से स्कैन करिए। जहां लाइन खींच रखी है उसके ऊपर और उसके जी। नीचे, दोनों को स्कैन करके देखिए। हम्म। जी सर, लाइन के बिलो जो है वो उसमें ज्यादा एनर्जी है और इंक्रीजिंग एनर्जी है। इंक्रीजिंग एनर्जी है, ज्यादा एनर्जी है। अब हम क्या करते हैं, इसके साथ में राम एक पार्ट हो गया, राम के अलावा लक्ष्मण, जामवंत, लवमान, सुग्रीव, संगत, विभीषण।
अब नीचे वाले को दोबारा स्कैन कीजिए। सब कुछ कंबाइंड, लाइन के नीचे जितने भी हैं उन सबको कंबाइंड रूप से स्कैन कीजिए। तो ये एक मतलब एक ह्यूज एनर्जी सोर्स जैसे होता है जिसमें से एनर्जी बहुत सारे आ रहे हैं। फिनोमिनली एक बढ़ गई। सोर्स। हम्म। अब जब आप मेरा हीलिंग करते हैं या हम्म। अपना करेंगे, तो आपने जी। इस सपोर्ट सिस्टम को मेरे भीतर जागृत करना है या अपने भीतर जागृत करना है। हम्म। चीजें तो वही हैं, जी। शिक्षा शास्त्र पर। हम्म। मैंने जब वो दृष्टि कहते हैं बेसिकली, जहां पर ये मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें कोई भी व्यक्ति थैंकलेस ना हो। हम्म। जी। जयंत मतलब कि वो व्यक्ति जिसको जय की पूरी डोमेन का पता हो। हम्म। तो एक जय और एक विजय, मतलब डिवाइन ने ही आपको चूज करा है हर बार एक विनिंग पैटर्न को यूज करना है। और आप हर बार कैसे जीतोगे? जब आप धर्म के रास्ते पर होगे। हम्म। जी। तो राष्ट्र का मतलब वह राष्ट्र जिसके अंदर डिवाइन एनर्जीज हो। शु, शु मतलब शाह और क्षा का कंबाइंड फॉर्म। हम्म। जहां पे जी। कोई भी चीज परपीचुअल के हम्म। अलावा कुछ है ही नहीं। लोग मरते हैं, लोग हम्म। पैदा होते हैं, लेकिन उनके संस्कार कभी भी कम नहीं होते। जी। हम्म। ठीक है ना? क्योंकि मुझे राष्ट्र चलाना है, तो मुझे राष्ट्र के प्रत्येक कार्य को बहुत अच्छी तरह से चलाना है। हम्म। अब अगर जी। राष्ट्र में हर समय ही कोई पड़ोसी आके बम मार जाए या किसी को गोली मार जाए, तो वो राष्ट्र कभी हम्म। भी सुख समृद्धि पूर्ण नहीं हो सकता ना। तो जी। अब मैं राजा हूं, मैं राम कह लूं अपने आप को, चाहे कुछ भी कह लूं, बट एंड ऑफ द डे मुझे एक रथ चलाने वाला भी चाहिए, एक सिपाही भी चाहिए, एक कोई भी सपोर्ट स्टाफ तो चाहिए ही चाहिए ना। मैं जी। हर हम्म। काम के लिए सुग्रीव बाली हनुमान ऐसे तो नहीं कर सकता। हम्म। तो जब मैं किसी भी चीज के लिए किसी पर भी डिपेंडेंट हूं, उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। हम्म। जी। तो एक क्वालिटी सिस्टम बनाने के लिए आपको आपके फोकस को 9 पॉइंट्स के ऊपर कोई लेकर आ रहा है। ये 9 पॉइंट्स जो हैं, ये हम्म। बड़े इंटरेस्टिंग है। अकोप का मतलब होता है जिस जगह, अब जैसे आंधी, पानी, ओलावृष्टि, बाढ़ आना, बादल फटना, ये सारी की सारी चीजें ईश्वरीय प्रकोप होता है। हम्म। तो जी। ऐसा राष्ट्र या ऐसा मंत्री हम्म। जिसको कि कोप की डोमेन ही नहीं पता, हम्म। इसलिए मैंने अकोप को शकोप कर लिया। बिकॉज जिसको पता है कि शिव शक्ति का कभी मेरे क्षेत्र में कोई कोप हो ही नहीं सकता। जी। फिर हम्म। धर्मपाल, सब जने धर्म का पालन करे। ब्राह्मण है तो हम्म। ब्राह्मण अपना काम करे, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय अपना, वैश्य है तो वैश्य अपना। हर हम्म। व्यक्ति अपना अपना काम कर रहा है अपने तरीके जी। से। जैसे पूरा सोलर सिस्टम है एक फिक्स पैटर्न पे चल रहा है। अगर हम्म। इसका जरा सा भी सिस्टम चेंज हो जाए तो पूरा राष्ट्र ही खत्म हो जाएगा ना। हम्म। तो जी। ऑन दी सेम लाइंस जब मैं इसको देखता हूं, तो मुझे ये वो रेलिवेंट पॉइंट्स हैं सुमंत्र, मतलब जहां पर कि हर चीज कॉन्फिडेंशियली चल रही है लेकिन कॉन्फिडेंशियली दूसरे का भला हम्म। करने के लिए चल रही है।
अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम्म, कोई आपको मिले और आपको बोले कि भाई आप वो उनको जानते हो, मैंने आपके कुछ वीडियो देखे थे गौरव शुक्ला के। तो कहेंगे हाँ मैं उनसे क्लास लेते हूँ। बोले हाँ वो, लेकिन वो तो बहुत बुराई कर रहे थे आपकी। तो आप कहोगे यार हाउ इट इज पॉसिबल, मेरे को तो वो हमेशा तारीफ करते हैं, मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं। तो ये हो गया कुमंत्र। हम्म, जी। सुमंत्र क्या हो गया, जब उसी कॉन्स्पिरेसी माइंड के साथ आपको पता चले कि कहीं पर आपके हस्बैंड बैठे हुए थे और उन्होंने बोला कि मेरे को ना मेरी पत्नी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से दिख रही है आजकल। वो इतना उसका ऑरा बढ़ गया उतना, अब ये किसी तीसरे बंदे से आपको पता चल रहा है कि वो कहीं आपके बारे में बात कर रहे थे। तो आपके प्लेजर की क्या सिचुएशन होगी। तो जब आपको कहीं से कोई एक ऐसा मिला कि भाई तुम आजकल क्या कर रहे हो, ये तुम्हारा तो मतलब तुम्हारे तो हस्बैंड ही तुम्हारी तारीफ करते करते नहीं रुक रहे, तो आप शाम को जो है उनको बढ़िया खाने के पकवान बनाकर जो है खिलाओगे कि आज जो है मैंने ये बनाना है। क्यों? क्योंकि आपको आपकी तारीफ कॉन्स्पिरेसी के थ्रू कहीं दूसरे से रूट होकर तब पता चली। तो मेरे गुरुजी क्या कहते थे, बुराई व्यक्ति की मुंह पे करा करो, और उसकी अच्छाई हम्म, कभी मुंह पे नहीं करनी, हमेशा दूसरे व्यक्ति को बतानी है। हम्म, तो मैं कहता था पता नहीं क्या जी। हिसाब किताब है, हर समय तो मेरी कमियां निकालते रहेंगे बैठ के, और जो है दूसरों को मेरी तारीफ करते रहते हैं ये कि देखो बबलू ऐसा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, कितने अच्छे अच्छे काम करता है। तो मैंने रियलाइज करा कि एक्चुअली इट गिव्स मोर प्लेजर। तो हम्म, मंत्र जो है वो प्रत्येक जी। व्यक्ति को उसकी स्ट्रेंथ बताने का एक डिवाइन तरीका है। और एक हम्म, मिनिस्ट्री केवल इसी चीज पे काम कर रही है। यहाँ पे कोई जी। एजुकेशन मिनिस्टर नहीं है। हम्म, हम्म, एजुकेशन तो ब्राह्मण्स को करनी है, उसका कोई सिलेबस भी नहीं है, उनको पता है किसको क्या काम करना है। वो ऋषियों की हम्म, डोमेन है, साइंटिस्ट बनाने हैं, हम्म, एग्रीकल्चरिस्ट बनाने हैं, जो कुछ भी बनाना है उसके तौर पे सब अपना काम कर रहे हैं। तो रामचरितमानस में उत्तरकांड में एक जगह आया कि जो अयोध्या का जो बाजार था हम्म, उसमें दुकानदार तो कुबेर के जैसे बैठे हुए थे। मतलब बहुत सारे दुकानदार होंगे एक मार्केट के अंदर, हाँ हर जी। दुकानदार कुबेर की तरह से फाइनेंशियली प्रॉस्पेरस था। हम्म, एक बात। दूसरी बात, हम्म, जो बाजार में खरीदारी करने वाले लोग थे वो भी किसी जी। कुबेर से कम नहीं थे। और हम्म, बाजार लोगों को एक मामूली सा मुनाफा लेकर चीजें बेचता था। हम्म, जी। तो जो इकोनॉमिक्स जनरेट होती थी वो बहुत हम्म, फिनोमिनल थी। हम्म, तो जैसे हम्म, अब इसको क्या करना है कि पहली चीज तो इसकी एनर्जी लिफ्ट करके वो मेरी ग्रॉस सटल और कॉजल बॉडी में सपोर्ट सिस्टम के तौर पर डालनी है, पहली चीज। हम्म, फिर अपने में डालनी है हम्म, इसी तरीके से सपोर्ट सिस्टम। मेरे को इमेजिन करेंगे तो मैं, आरती, बच्चे, मेरा घर का वास्तु पुरुष, अच्छा, सबको कंबाइंड जी। अपने को डालेंगे। आप, हस्बैंड, हम्म, बच्चे, घर का वास्तु पुरुष, सबको एक साथ करके हम्म, कि हम्म, हमारे सपोर्ट सिस्टम ऐसे हो गए, हमारे ग्रॉस सटल बॉडी कॉजल बॉडी ऐसी हो गई। जब ये कर लें हम्म, उसके बाद ये जो 115 करोड़ हिंदू हैं जिनको हम टारगेट करते हैं हमेशा अपने हर मेडिटेशन और उसमें, हम्म, उनके लिए प्रार्थना करनी है कि उन सबके सपोर्ट सिस्टम में ये चीज जागृत हो जाए। और ये करने के लिए माँ लक्ष्मी को आपने प्रार्थना करनी है कि माँ मेरे बच्चे और आपके बच्चे तभी हम्म, सुरक्षित हैं जब इस प्रकार का सपोर्ट सिस्टम प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखे। ठीक है। हम्म, मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। हम तो तभी सब जने सुरक्षित होंगे ना जब हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, हमारी आर्मी, हम्म,
हमारी पुलिस, वर्ल्ड हम्म ओवर, दुनिया के कोई भी राष्ट्र के तौर पर हो, उसके अंदर जब तक ये जी क्वालिटीज जागृत ही नहीं होंगी, तब तक एक हम्म दूसरे पे लोग बम ही मारेंगे ना। जितना पैसा इस युद्ध में वेस्ट हो गया, उससे 1% पैसे में तो हजारों करोड़ लोग खाना खा लेते। यहाँ अकेले $7 बिलियन का तो केवल रशा का लॉस करा गया। अब इतना बड़ा राष्ट्र है रशिया के तौर पे, यूएसएसआर जो है, हम्म कितनी बर्फ पड़ती है, कितनी मेहनत लगती है वहां पर चीजों को उत्पन्न करने में। आप ऐसी मानो ना हम्म जैसे कश्मीर का जो टॉप मोस्ट एरिया जो है, वहां साल में 10 महीने बर्फ पड़ती है, 2 महीने नहीं पड़ती। उसमें लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, मिलने जुलने का, आने जाने का। हम्म जी उतने एक्सट्रीम क्लाइमेट में चीजों को प्रोक्योर करना कितना मुश्किल होता है। उतने हम्म डिफिकल्टी से प्रोक्योर होने के बाद जो पैसा सरकार को टैक्स मिलता है, उसके बाद सरकार जो है हवाई जहाज और बाकी सारी चीजें खरीदती है। एक व्यक्ति ने सिर्फ $7 बिलियन का लॉस करवा दिया। तो हम एक दूसरे को कोई भी चीज प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए नहीं सपोर्ट कर रहे, सामने वाले का नुकसान कैसे ज्यादा से ज्यादा हो उसके लिए काम कर रहे हैं। तो कभी ना कभी तो चीजों की अकल आएगी आएगी ना। हम्म तो अब ये हम्म जितने भी लोग बेकार हैं, ये सब युद्ध में मर जाएंगे अगले 5 साल में। पर जो नए आएंगे वो इससे भी बेकार अगर आ गए तो क्या फायदा होगा। तो हम्म इसलिए जो है, जब आप इस तरह से इस फिनोमिनल एनर्जी को अपने, मेरे और सबके सपोर्ट सिस्टम में डालेंगे 115 करोड़ में, तो ये हम्म 115 करोड़ एक्सेप्शनली काम करना शुरू कर देंगे। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी जी स्कैन करिए बिफोर एंड आफ्टर, और फिर ये एनर्जी डालिए। जी ठीक है, स्टार्ट कीजिए। हम्म और पर्पस वाला आज नहीं करना। क्या चीज? पर्पस जो शिक्षा बल अर्थन शस्त्र। वो सब कुछ करना है, मतलब ऑल दी जी अप्रोचेस, स्टार्ट डूइंग इट। हम्म मैं तो सिर्फ सपोर्ट फंक्शन में, मैंने आपको बोला था ना कि मैं अभी जो है सपोर्ट फंक्शन के तौर पे और इसको मॉडिफाई करूंगा, बिकॉज एक बहुत जी सुंदर जी विजन मैंने वाल्मीकि रामायण के तौर पे देखा था। इसको जब आप ध्यान से देखेंगे ना, और फिर अपने बच्चों को सामने रख के फिर इमेजिन कीजिएगा सिचुएशन को। हम्म आजकल तो क्या हो गया, वो मैं कल वो पिक्चर देख रहा था, बरेली की बर्फी। तो जी उसमें जो है वो लड़की जो है, उसकी जो, उसकी शादी का चिंता है उसके पेरेंट्स को। तो जो बाप है वो मदर को कह रहा है, अब ये पता नहीं कौन से लड़के से शादी करेगी। तो वो कहती है शुक्र नहीं मना रहे कि वो शादी करने के बारे में लड़के से सोच रही है, वो तो लड़की से भी शादी कर सकती थी। तो हम एक कितने उल्टे इकोसिस्टम का पार्ट हो गए, प्योरली नॉन हम्म प्रोडक्टिव। तो ये तो डिस्ट्रॉय होने के लिए ही बना है सारा पार्ट, इसलिए इसके बारे में मत चिंता कीजिएगा। जी ये आदमी से आदमी शादी कर रहा है, महिला से महिला शादी कर रही है, मरी जाओ तो अच्छा है इससे। क्योंकि कोई प्रोडक्टिविटी तो इससे सिस्टमैटिकली जनरेट होने की नहीं। एनर्जी थोड़ी बढ़ रही है इन लोगों की, इससे तो एनर्जी घट रही है। तो एनर्जी जिन चीजों से बढ़े, हमारे अपने लाइफस्टाइल बहुत प्रोडक्टिव हो, वो हमारी अप्रोच होनी चाहिए। मैं मेरा हम्म पॉइंट समझा पाया? हम्म तो जो जी जो हम एक्सरसाइज करते हैं, हम सेम एक्सरसाइज रिपीट करेंगे। सपोर्ट सिस्टम में ये हम्म वाली चीजें डालनी है आपको। जी ठीक है जी, कीजिए। हम्म
जी सर। हाँ जी। जी मैंने कल किया। क्या फर्क पड़ा बिफोर एंड आफ्टर में? आफ्टर तो बहुत ही ब्राइट, मतलब जैसे ब्राइट एक सन लाइट जैसा होता है वैसे दिख रहा था। हम्म। लेकिन आज एनर्जी ठीक ठाक है, मतलब। आज मैं भी मतलब आफ्टर 2 डेज मेरा भी एनर्जी लेवल ठीक मुझे फील हो रहा है। वो दिक्कत नहीं है। नहीं, अच्छा है। जी। इसको एक तो पढ़ लीजिएगा, ये पूरा पढ़ा है आपने, अभी नहीं पढ़ा? जी पूरा पढ़ लिया? जी मॉर्निंग पे आप भेजे थे। हाँ मॉर्निंग पे। मतलब जो इंग्लिश वाला पार्ट है वो पूरा पढ़ लिया? इंग्लिश में। हम्म। तो मेरा मेरा जो ऑब्जेक्टिव है इस पूरे पार्ट का, कि इसके ना अपने वो नोट्स के तौर पे आप बनाइए। ये बेसिकली इसमें बहुत सारी चीजें हैं, हम्म। मतलब मैं अभी इसमें इसी स्लाइड और प्रोसेस को और इंक्रीज करना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ, जैसे अगर मैं बोलूं, हम्म। जैसे मैं बोलूं अभी मुझे ये सपोर्ट सिस्टम में ऋषि को ऐड करना है, हम्म। तो इसमें ऋषियों के ठीक। नाम लिखे हुए हम्म। जी। हैं। इसमें ये 9, मतलब 8 मिनिस्टर और एक राजा, ये 9 की डोमेन थी। हम्म। अब इस 9 की जी। डोमेन में मिसिंग क्या था? लक्ष्मण मिसिंग नहीं था, जामवंत, प्लवमान, सुग्रीव, अंगद, विभीषण ये मिसिंग थे। ये दशरथ हम्म। के पास नहीं थे, राम के पास में थे। बस। हम्म। ठीक है ना? उसके बाद ऋषियों के हम्म। नाम इसमें दे रखे हैं। तो हम्म। कौन कौन से जी। ऋषि थे? तो हम्म। जब आप उस प्रकार से ऋषियों को, फिर ऋषियों की जो क्वालिटीज थी, मिनिस्टर्स की जो क्वालिटीज थी, वो हम्म। क्वालिटीज डॉक्यूमेंट कीजिए। तो जब आप उस तरीके से इमेजिन करना शुरू करेंगे, तब उस रोबस्ट सिस्टम की वेल्थ आपको पता चलेगी, जो दशरथ के पास थी और दशरथ से राम हम्म। को सीधे मिल गई। लेकिन जो जी। पार्ट राम ने ऐड करा, वो पार्ट हम्म। दशरथ के पास नहीं था। तो इन अ वे इट इज ए काइंड ऑफ अ ग्रोइंग एंड अ कंप्लीट सिस्टम। हम्म। जी। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है वो पूर्ण बना रही है। और इसका पर्पस क्या है? सीता रूपी संपत्ति कोई भी किसी की ले ना पाए, चुरा ना पाए। हम्म। क्योंकि अगर हर आदमी बैठकर इसी काम पर लग गया हम्म। कि मैं घर से हम्म। बाहर जाऊंगा तो मेरी पत्नी को उठा के ले जाएगा, तो कोई काम ही करेगा नहीं ना, सभी वर्क फ्रॉम होम ही करेंगे। जी। हम्म। तो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ये सिस्टम है, एंड ये मल्टी फेसेटेड है। तो ये वाले पार्ट को जब आप पढ़ेंगे और थोड़ा सा अपना नोट्स बनाएंगे, मैं तो बता ही सकता हूँ कि हम्म। इसमें क्या क्या चीजें मैंने देखी हैं, बट वो जो हम्म। इनपुट्स हैं, हर इनपुट में एक पार्ट छिपा हुआ है। हम्म। तो संस्कृत जी। में और इंग्लिश में हम्म। ट्रांसलेशन की क्वालिटी में तो फर्क आएगा, बट दोनों तरफ हम्म। देखते जाइएगा, इसलिए मैंने श्लोक नंबर और इंग्लिश का वो लिखा है, ताकि आप वर्ड बाय जी। वर्ड क्रॉस चेक कर सके। हाँ। और जी। स्टैंडर्ड तरीका है, जब आपको कहीं स दिखे तो उसको षटकोण के शा में बदल लीजिए या शर शा में बदल लीजिए, तो आपको वो एनर्जी के तौर पे। दूसरा, जैसे आप जब हीलिंग और स्कैनिंग करते हैं, उसमें आपको स्कैनिंग अब इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि देखते ही वो स्कैन में फर्क आ गया। मतलब ब्रेन को एक कमांड देने के तौर जी। पे, मुझे ग्रॉस बॉडी का वो स्कैन देखना है, देखा 1 सेकंड में,
जैसे कैमरा क्लिक करता है ना, तुरंत इमेज आ हम्म। जाती है जी। सामने। हम्म। उसी हम्म। तरह से थोड़ी सी अपनी डेक्सटेरिटी पे काम भी कीजिए। अगर सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करके एक एक स्टेप करके आप निकालोगे तो फिर 115 करोड़ की हीलिंग कैसे करोगे? तो हम्म। फटाफट फटाफट जो है वो आपके टाइमलाइंस इंप्रूव होते, जरा सा देखा तुरंत पता चल गया। हम्म। जी। और एक रिकॉर्ड बुक रखिए, डेट डालिए उसमें हम्म। रोज, और रोज के रोज जो है ग्रॉस सटल और कॉजल बॉडी के तौर पे आपने क्या देखा उसके अपने नोट्स लिखिए। सबसे हम्म। डिफिकल्ट पार्ट क्या होता है? एनर्जी जी। स्टेबलाइज कितने टाइम में होती है। मान लीजिए आज आपने मेरी हीलिंग करी और 2 दिन बाद पता चला मैं बिल्कुल खाली हो गया, तो मैं खाली क्यों हुआ? हम्म। उसमें क्या सिचुएशन हम्म। थी? मान लीजिए मुझे कोई साइकिक अटैक था या पैनिक अटैक था या जो भी कुछ था, तो हम्म। उसकी वजह से मेरी एनर्जी कितनी कम हुई, उसको रिप्लेनिश करने का क्या तरीका है? ऐसे करके जब आप अपने आप को क्वेश्चन देना शुरू करेंगे, तब आपको एनर्जी हम्म। बॉडी के सारे प्रोसेसेस पता चलेंगे। जी। कैंसर एकमात्र ऐसी बीमारी है जो हमेशा दूसरे की ऊर्जा को खाती है। हम्म। ठीक है ना? तो जैसे अमेरिका है, वो दूसरे की ऊर्जा खा रहा है, सब पे पेनल्टी लगा दी। ठीक है ना? इजराइल है, वो दूसरे हम्म। की ऊर्जा खा रहा है। जितने भी लोग थे उनको एक जगह मिली, उन्होंने उस जगह के हिसाब से कब्जा कर लिया, फिर बाकियों की जगह लेने लग गए। लाइकवाइज यूक्रेन है, हम्म। कैंसर के जैसा है, वो दूसरे की जगह खा रहा है, दूसरे का सामान बेच रहा है। तो ये जो माइंडसेट है, जो एक कैंसर पेशेंट वाला जो है, उसका एंड कैसे होगा? अब पूरे दुनिया के कैंसर को आप रावण नाम दे सकते हैं। हम्म। पूरे जी। दुनिया में जो भी कैंसर है वो रावण है। तो रावण जैसे कैंसर को पूरी दुनिया से खत्म करने के लिए इस प्रकार के राम का चिंतन होगा। अकेले श्री राम बोलने से कोई पार्ट नहीं जागता जब तक कि आप राम के इंग्रेडिएंट्स पे काम करना नहीं शुरू करते। यहाँ पे सारे हम्म। ऋषियों के नाम वगैरह सब लिखे हुए हैं, जी। नेमली वशिष्ठ एंड वामदेव। वो। वामदेव पे मुझे बहुत डाउट है कि वामदेव कौन थे। तो मुझे वामदेव का बहुत ज्यादा पार्ट मिलता नहीं है, ऑथेंटिसिटी के तौर पे कह रहा हूं मैं। मेरे हिसाब से अ, वामदेव जो है वो कोई उल्टा सिस्टम है या किसी और ऋषि का नाम है। ठीक है ना? हम्म। जी। यहाँ पर क्या दे रखा है? सुयग्न, जाबाली, कश्यप, गौतम, मार्कंडेय, दीर्घायु, कात्यायन आर स्कॉलरली ब्राह्मण्स एक्टिंग एज रिलीजियस मिनिस्टर्स। जाबाली समझ में आता है, कश्यप समझ में आता है, गौतम समझ में आता है। दीर्घायु नाम मैंने पहली बार सुना यहाँ पर। तो वो ऋषि का नाम है या फिर वो एक अप्रोच है जिस पर कि हम्म। काम करना चाहिए नहीं करना? मतलब मेरा कहने का मकसद है कि ये इनको देखिए। फिर ये इसमें नीचे जो है जी। वो मिनिस्टर्स की क्वालिटी वाला पार्ट दे रखा है। ठीक। हम्म। तो कौन सी क्वालिटी है? क्योंकि इन्हीं क्वालिटीज को देख के कल को आप अपने बच्चों में भी ये क्वालिटीज को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे ना, कि कौन सी क्वालिटी हम्म। उनके अंदर है, कौन सी नहीं है। जी। तो एक मंत्री को या एक आईएएस को आप एक जैसा ही मानिए ना। तो अगर हमने हम्म। बच्चों को आईएएस बनाना हो, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो आईएएस बनाने जी। के लिए जो है उनके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो यहां से आपको पता चलना शुरू होगा। हम्म। जैसे दे नेवर स्पीक अनट्रूथफुल वर्ड्स इन जी। एंगर और इन ग्रीड और फॉर मॉनेटरी रीजंस आइदर। ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जी। एट्रीब्यूट है। हमारे यहाँ कहीं भी हम्म।
सच बोलने के बारे में नहीं कहा गया, प्रिय बोलने के बारे में कहा गया। जी। ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है। कोशिश ये करनी हम्म। चाहिए कि किसी भी स्थिति में झूठ मुंह से निकले ही नहीं। बट अगर हम्म। कोई भी सिचुएशन होती है तो भी वो प्रिय वदन के तौर पर उसका डिस्क्रिप्शन है। जी। तो हम्म। ऐसे करके ये छोटे छोटे पॉइंट्स को जब आप पढ़ेंगे, तब आपको एक ब्रॉडर पिक्चर दिखनी शुरू होगी। जब वो ब्रॉडर पिक्चर आपको पूरी तरह से पकड़ में आ गई, भाई हमने लक्ष्मण जी के ऊपर काम कर लिया, जामवंत पे कर लिया, प्लवमान पे कर लिया, ऐसे करके हमने एक एक पॉइंट को बारीकी से आइडेंटिफाई करा ना कि ये हनुमान से प्लवमान हो रहा है, ये जामवंत हो रहा हम्म। है, ये सुग्रीव हो रहा है। तो हर एक की क्वालिटीज और उसके हिसाब से हमने इसको सोचा। बट जी। सूक्ष्म में जब हम काम करने बैठते हैं तो हमारा काम जो है या तो मिनिस्टर्स करते हैं या मिनिस्टर्स के नीचे वाले लोग करते हैं। तो हम्म। वो सिस्टम कैसा था? हम्म। जी। तो इसको थोड़ा सा काम करिए। जब आप इस पे काम करेंगे तब फिर हमारा एक नेक्स्ट पार्ट तैयार हो जाएगा। बट ये सपोर्ट सिस्टम जो है, जितना अच्छा, जितना डीप समझ में आ जाएगा। जी। डोमेन तो चार ही है ना, शिक्षा, शस्त्र, बल और हम्म। अर्थ। तो वो तो हम ऑलरेडी जी। डिफाइन कर ही चुके। अब उसके हम्म। एनर्जी लेवल्स भी हमारे धीरे धीरे जो है बेटर ही हो रहे हैं, खराब नहीं हो रहे। हम्म। भाई हमें शस्त्रों के बारे में लेकर चले तो हमने शस्त्रों को अच्छी तरह देख लिया। शिक्षा, जी। बल और अर्थ के तौर पर है, उसको भी कर सकते हैं, कोई ऐसा पार्ट नहीं है कि। बट ये चार पार्ट जिन लोगों ने, जो सपोर्ट सिस्टम है उसने करने हैं, उसको देखना हम्म। बड़ा जरूरी है। तो हम्म। इसकी थोड़ी सी भी डीपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, कहां पर मंत्र क्या लिखा है और उस मंत्र का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है, ये दो डिफरेंस अगर आपको एक बार पकड़ में आ गए, तब फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी टेक्स्ट को देखने समझने के तौर पे। तो इस पे अभी जी। एक आध क्लास और करेंगे। हम्म। ठीक है ना? और कोई क्वेश्चन? नहीं। ठीक है, तो एक तो वो मेडिटेशन वाला प्रैक्टिस करना है आपने यहाँ। हम्म। तो रात को बस जी। सिंपल है, बस सोने से पहले जो है उसको ध्यान करा, लक्ष्मी लक्ष्मी, हम्म। और करते करते जो है नींद आ जाएगी और सो गए। सुबह उठे, हम्म। थोड़ी देर फिर से करके देखा, फिर अपना एनर्जी स्कैन और वो सारा कुछ देखना शुरू करा। तो जितना फास्ट आप स्कैन करना सीख लेंगे, मतलब आप सुबह उठे, बच्चों की तरफ नजर गई, ऑरा स्कैन, फटाफट फटाफट सबकी ऑरा स्कैन हो गई, पता चल गया कोई चीज। अगर आपको गड़बड़ सुबह उठते ही पता चली, उसको क्लीन कर दिया और अपने काम पे लग गए। हम्म। अगर पूरे प्रोटोकॉल्स के हिसाब से करेंगे तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ना। जी, नहीं पता चल रहा है, लेकिन मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि ये ठीक है या नहीं, इसलिए मैं 2-3 बार मिनिमम करती हूँ। नहीं नहीं, वो मैं आपकी अप्रोच को मना नहीं कर रहा हूं। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जैसे जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, तो जब गाड़ी चलाते हैं तो एक्सेलरेटर पे भी ध्यान जाता है, गियर पे भी जाता है, स्टेयरिंग पे भी जाता है, सारों चारों तरफ ध्यान जाता है ना। बट हम्म। जब हमारी डेक्सटेरिटी बिल्ड हो जाती है तो हमारा ध्यान थोड़ी कहीं जाता है। फिर तो हम गाड़ी के साथ जगलरी भी कर लेते हैं ना, इधर कट मार, इधर ऐसे कर, वैसे कर, सो दैट वे। सो आई एम सेइंग कि धीरे धीरे अपनी डेक्सटेरिटी को फटाफट क्रॉस चेक करके इंस्टेंट बिल्कुल फोटोग्राफिक प्रोसेस पे आ जाइए। जैसे कैमरा में क्लिक होता है, इतनी देर में वो स्कैन दिख जाए किसी का भी। हम्म। तो जैसे जैसे वो होता जाएगा वैसे वैसे जो है काम रिजल्ट सेंट्रिक रहेगा आपका। जी। बाकी ये मैंने इन सब की डिटेल आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दी है। जो हम्म। हम सपोर्ट सिस्टम का जो अभी बात कर रहे थे उसके तौर पे वो शेयर कर दिया है मैंने।